हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हम लोग आज पढ़ेंगे रेवल्यूशन अकाउंट बनाना, जो आपका आता है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में भी इसका होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट में और डेथ में, तीनों में उसका काम है। तो मेन जो रेवल्यूशन होता है, तो रेवल्यूशन क्या होता है कि रीवैल्यूएशन। तो उसका वर्ड से ही मतलब मालूम पड़ रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को दोबारा कैलकुलेट करना। जब नया पार्टनर आता है, नया बंदा आता है फर्म में, तो हम जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि कितनी उनकी एसेट्स की और कितनी उनकी लायबिलिटीज की पेमेंट करना है। अब क्योंकि नया बंदा आया है, नया पार्टनर आया है, तो उसके टाइम पे कितनी वैल्यू रहेगी जो पहले थी उससे कितनी बढ़ेगी या घटेगी, इसलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्पेलिंग देख लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आएगा थ्योरी में, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग क्या लिखेंगे? इट मींस revalued the value of assets and reassessment। मतलब कि अब लायबिलिटीज की जो वैल्यूज होती है वो ऊपर नीचे नहीं होती, उसमें फर्क आता है कि कम देना कि ज्यादा। तो जो वैल्यू रिवैल्यूड करते हैं वो एसेट की होती है, और जो लायबिलिटी में लिखते हैं वो लिखते हैं रीअसेसमेंट। क्या लिखते हैं? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका बनता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपका दो बंदे हो आपकी फर्म में, A:B, 2:1, और आप इसमें पार्टनरशिप चला रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, चल रहा है। अब आ गया नया बंदा C आया है, उसको चाहिए आपके फर्म का 1/4 चाहिए। तो जब नया बंदा आता है आपके उसमें आपके फर्म में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल 23 के पेपर के लिए, क्लास 12 के लिए। इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो कैसे बनता है। तो ऊपर टॉप पे डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इधर लिख लेंगे डेबिट, लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे अमाउंट, रुपीज को साइन, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। इधर डालेंगे क्रेडिट, इधर आपका रुपीज। तो ये आपका फॉर्मेट है। इतना बोर्ड बना के आ जाओगे तो आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इसमें पहले क्या होता है कि इसमें जितना भी आपका लॉस होता है, कि आप देखते हो कि इसमें कि वो आपका डेबिट साइड आएगा, और जितना भी नुकसान होगा वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। आपका जितना फायदा आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा, जितना नुकसान होगा डेबिट साइड आएगा। तो फायदा कब होगा? जब आपका करंट एसेट बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी कम होगी। इस टाइम पे जब आपका एसेट्स बढ़ होगी, एडजस्टमेंट में दिया गया होगा, तो आपका जब करंट एसेट्स बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी कम होगी, तो जितना चेंज आता है वो आपका तो ये आपका फायदा हो गया। तो ये आपका इस साइड आएगा। जब आपका एसेट्स कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, तो जब आपका एसेट्स कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये नुकसान हो रहा है, तो आपका डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट कर लेंगे। अब क्रेडिट साइड आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब आपका करंट एसेट्स बढ़ता है और करंट लायबिलिटी आपकी कम होती है। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जब आपका एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा होता है करंट एसेट्स, तो क्रेडिट साइड आएगा, और जब नुकसान होता है लायबिलिटी कम होगी तो आपका फायदा हो रहा है। तो दोनों साइड, ये दोनों चीज़ें क्रेडिट साइड आएगी। जब आपका एसेट्स कम हो रहा होगा और लायबिलिटी बढ़ रही है, पेमेंट ज़्यादा करना आपको पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा। दो चीज़ें और आती है। अगर आपका अनफोर्सीन एसेट है, मतलब ऐसा एसेट जो आपने अकाउंट में नोट ना किया हो और झटके से आपके सामने आ गया हो, उसे कहते हैं अनफोर्सीन एसेट। ये आपका आता है क्रेडिट साइड, और इसी का उल्टा होता है आपका अनफोर्सीन लायबिलिटी। तो अनफोर्सीन लायबिलिटी का देखिए, आपको इस जिम्मेदारी का पेमेंट करना है, पर आप भूल गए थे, तो झटके से जब आपको याद आता है कि आपको इसका भी पेमेंट करना है, तो आपका डेबिट साइड आएगा। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है प्लस करने के बाद, डेबिट साइड कम आ रहा है,
तो आपका प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड तो एज कम्पेयर टू व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड एट दैट टाइम, तो आपका लॉस हो रहा है तो आप इधर का प्लस करके इधर से लेस कर दोगे तो जाएगा बाय लॉ ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। कभी भी नया पार्टनर में ये नहीं बढ़ता है। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर इस वीडियो में हमने सीखा है सिर्फ रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना, बस इसमें आपको इतना ही करना है। थैंक यू।